हमने बोगनविला या पेपर फ्लावर के फूलों से कृत्रिम त्वचा बनाई है। इसके लिए हमने बोगनविला के ब्रैक्स को पहले अच्छे से साफ किया और उसके बाद हमने कुछ केमिकल्स से ट्रीटमेंट किया है ताकि फूलों के सारे सेल्स निकल जाएं। 3 दिनों के बाद पूर्वक निकल गए और हमें प्लांट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी स्कैफोल्ड या एक ढांचा मिला। आप देख सकते हैं कि 3 दिनों के बाद इसका गुलाबी रंग पूरी तरह से चला गया है और ये ट्रांसलूसेंट हो गया है। इस फूल के स्कैफोल्ड में हमने इंसान की त्वचा के सेल्स कल्चर किए, जिससे हमें एक आर्टिफिशियल स्किन यानी कृत्रिम त्वचा मिली। इस आविष्कार की खासियत की बात करें तो इसमें 2 बहुत ही ज़्यादा बड़ी खास बातें हैं। पहली खास बात ये है कि ये जो हमने एक चूज़ किया है फूल, उसके लिए हमने बहुत सारे पौधों पर रिसर्च किया, लेकिन उन सबके मुकाबले हमने पाया कि इस बोगनविला फ्लावर में ही हमारी त्वचा के सेल्स बहुत अच्छे से ग्रो हो पाते हैं और सिर्फ 3 दिनों में ये हम इस पर्टिकुलर प्लांट या फ्लावर के सेल्स आसानी से निकाल पाए और अपने त्वचा के सेल्स इसमें अच्छे से कल्चर कर पाए। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम सेल्स किसी भी सिंथेटिक फाइबर हो या किसी भी एक ढांचे पर हम उगाना चाहें तो हमें एक एडहेसिव की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस हमारे फूल में इतनी खासियत है कि बिना किसी एडहेसिव के हमारे जो त्वचा के सेल्स हैं बहुत आसानी से इसमें कल्चर हो गए और बहुत अच्छे से एक स्किन की शीट ऑफ सेल्स बना दिए। अगर हम ये बात करें कि ये कहाँ उपयोगी साबित होगा, तो इसके लिए भी मैं 2 महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगी कि पहली बात ये है कि जैसे कि हम सब देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कभी भी हमारी त्वचा को कुछ ना कुछ इंजरी हो जाती है। अगर हम बहुत ही सीवियर केसेस देखें तो हम जल भी सकते हैं, या और भी सीवियर केसेस देखें जैसे कि डायबिटिक अल्सर्स, जो कि हमारे घाव उस पर्टिकुलर बीमारी में भरते ही नहीं हैं। तो इस सब के लिए हमारी ये कृत्रिम त्वचा बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। दूसरी बात ये है कि हम हमारे कॉस्मेटिक या ड्रग्स की पहली जो स्क्रीनिंग होती है वो होती है जानवरों पर। अगर हम सोचें तो जानवरों और एक पर्टिकुलर हमारे मनुष्य की जो त्वचा है वो बहुत ज़्यादा डिसिमिलर है, तो ये दोनों मैच नहीं करते हैं। और हम जो टेस्टिंग करते हैं या स्क्रीनिंग करते हैं हमारे कॉस्मेटिक्स या ड्रग्स की, वो हम जानवरों पर करते हैं। तो इसके लिए भी हमारी ये जो आर्टिफिशियल स्किन जो हमने बनाई है फूलों से, ये भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा उस एप्लीकेशन में। आईआईटी कानपुर ने कई शोध किए जिसका डंका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बजा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आईआईटी ने कृत्रिम त्वचा बनाई है बोगनवेलिया नाम के पेड़ से। जो उसके फूल होते हैं उनसे इन्होंने कल्चर करके एक आर्टिफिशियल सेल डेवलप की है, जिसके बाद से प्लास्टिक सर्जरी या गहरे घाव होंगे तो उसकी हीलिंग बहुत जल्दी होगी। आईआईटी के केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इस शोध में जो कामयाबी हासिल की है उसके कई व्यापक परिणाम देखने को मिलेंगे। हमारे साथ ये देखिए एक बोगनवेलिया पेड़ है, इसके जो फ्लावर्स होते हैं इसे पेपर फ्लावर भी कहा जाता है। उससे शोध करके इन्होंने आईआईटी के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने एक आर्टिफिशियल स्किन डेवलप की है, जिससे प्लास्टिक सर्जरी में भी काफ़ी सहायक होगी। और ख़ास बात यह है कि इससे पहले चूँकि प्लास्टिक सर्जरी काफ़ी महंगी होती थी, जो आर्टिफिशियल स्किन होती थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती थी, जो आम जन उस तक नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन जो आईआईटी ने जो फ्लावर्स से जो आर्टिफिशियल त्वचा डेवलप की है, ये मेडिकल साइंस में मील का पत्थर साबित होगी। मैं रजनीश दीक्षित, ईटीवी भारत, कानपुर।